आ गए थे कुल्हड़ा लेके, फगुआ लेके, जिसके पास जो था हमारे हमको कानूनी प्रक्रिया से संपूर्ण रूप से हमको न्याय मिलना चाहिए। अहमापुर बिंधन क्षेत्र में जो ये घटना राहुल सरोज को लेकर हुई है, जिसे एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा गया है और अब उसकी जो हालत बताई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे पूछताछ करेंगे और पूरे मामले की तहकीकात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिंस। तो ये बताइए प्रिंस जी, क्या उस समय आप मौजूद थे जब राहुल सरोज को इस तरह से मारा पीटा गया? जी सर, मैं मौजूद था घर पे। मौजूद थे आप? जी सर। तो क्या आपने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया? सर वो लोग बहुत थे, मुझे भी मार रहे थे, हम लोग अपनी की जान बचा के भागे। तो आपको तो किसी प्रकार की चोटें नहीं सर आई? यहाँ पे आई है बस। चोटें आई हैं, आंतरिक चोटें हैं। यस सर। तो ये बताइए कि उसके बाद प्रशासन आया तो प्रशासन ने ढांढस बंधाने का प्रयास किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर पहले तो फोन किए, आधे घंटे तक नहीं आए। जब भैया भाग के यहाँ से गए, उनको आने। भैया माने कौन? राहुल सरोज के क्या? धर्मेंद्र सरोज, उनके भी भाई हैं। हाँ। अच्छा। जब वो वहाँ से आने गए तो वो लोग आए, और वो लोग आए तो वो लोग वहीं पे बैठे, सब लोग मार गए थे कुल्हड़ा लेके, फगुआ लेके, जिसके पास जो था वही। धारदार हथियारों का? हाँ, गहदारिया लेके वहीं पे बैठे थे और मार गए थे। वो लोग कितने थे? वो लोग 7, 8 या 10 लोग थे, ज्यादा थे। अच्छा, 7-8 से ज्यादा भी थे। हाँ। तो किस प्रकार से, मतलब सभी को मारा गया जो आपके परिवार के थे? सभी को मारा गया है, पर राहुल सरोज जो हैं उनको वहाँ घर से अच्छा, ये बताइए कि इस बीच राहुल सरोज को ही इतने अच्छे तरीके से कैसे टारगेट किया गया? क्योंकि सर घर पे कोई था नहीं, गांव में बाबा की मिट्टी हो गई थी। क्या राहुल सरोज से उनका पहले भी कोई विवाद हो चुका था? जी सर, वो 13 अप्रैल को भीमराव की रैली में गए थे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग एक तरह से इसको राजनीतिक हुलिया पहनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मामला ये भी सुनने में आ रहा है कि किसी बारात में डीजे के डांस के समय पर ये सारा मामला हुआ था। क्या इससे संबंधित आपको कोई जानकारी है? जी सर, इससे जानकारी नहीं है। मुझे लगता है ये लोग उन लोगों ने ये सब किया है। नहीं, बताया ये जा रहा है कि 20 तारीख को डीजे पर डांस करने के समय शायद विवाद हुआ था। क्या ऐसा कुछ मामला है? नहीं सर, ये ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बारात में गया नहीं था। बारात में कोई झड़प हुई थी? राहुल सरोज ने इसका कोई जिक्र किया था? नहीं सर, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने केवल इतना बताया था कि जो 14 अप्रैल को भीमराव की रैली में गए थे, उन्हें रास्ते में रोक कर गाली दिया और बताया था कि इसमें मत जाया करो तुम लोग। तो क्या जो खबरें चल रही हैं कहीं ना कहीं उसमें कोई मिथ देखने को मिलेगा? क्या नाम है आपका? जी, धीरेन्द्र सरोज। तो ये बताइए धीरेन्द्र जी, जैसा कि एक तरह से राजनीतिक खुलिया पहनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या आपको इस संबंध में कोई जानकारी है कि शायद बारात में नाचते समय कोई झड़प हुई थी? जी, थोड़ा बहुत वाद विवाद वैसे हुई थी नॉर्मली, लेकिन नहीं, 14 अप्रैल तो काफ़ी पुरानी तारीख हो जाती है, लेकिन अगर 20 अप्रैल की माने जब डांस करते समय शायद झड़प हुई जी, तो शायद हमें लगता है कि वो ताज़ा हो सकता है। आपको क्या लगता जी है? थोड़ा बहुत हुई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस उन्होंने लिया नहीं था। उन्होंने सोचा वैसे नॉर्मली है, इसलिए इग्नोर कर दिया था। घर वालों को किसी को बताया नहीं था। राहुल सरोज ने घर वालों को ये बात नहीं जी, बताई थी। उसने सोचा कि घर वालों को बता देंगे, भी डर जाएंगे बात में सच्चाई है। जी, कहीं हमें बाहर जाने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने किसी को बोला नहीं था। और उसके बाद उनके ऊपर ही एक तरह की जी, कार्रवाई फिर सुबह वो चला गया सत्येंद्र बहादुर सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज राजापुर में पढ़ाने के लिए। फिर जब वापसी में लौट रहा था, बिल्कुल, तब उसको वहाँ पे नहर चौराहे पर रुकवा कर उससे पूछा गया था। वो लोग आपस में पूछ रहे थे, 2-3 थप्पड़ मारे भी थे। उसके बाद वहाँ से वो किसी तरह भाग कर घर आया। जब घर आया तो घर पे बताया कि हमें वहाँ पे मारा गया था। तो घर के लोग उनको पूछने लगे कि भैया हमारे बच्चों को आपने किस लिए मारा, क्योंकि उसने घर पे बताया नहीं था कि राहुल सरोज सकुशल घर आ चुके थे। जी। उसके बाद वहाँ से आकर वो हाथ पैर धुलकर खाना खाने जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसको पता था, क्योंकि हमारे गांव में एक मृतक मृत्यु हो गई थी बुजुर्ग की। जी, उसी दिन मृत्यु हो गई थी, तो सभी लोग चले गए थे उनके अंतिम। इसलिए पुरुष मौजूद नहीं थे घर में। जी, इसीलिए गांव में इसी मामले का फायदा उठाकर शायद उन्होंने एक तरह से, जी, गांव में कोई भी सदस्य नहीं था, लेडीजें थी खाली बस। इसी मामले का जो है उन्होंने फायदा उठाया और अपने घटना को अंजाम दिया। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरे मामले के बाद क्या, जैसे कि दलित वर्ग में काफी सारे संगठन बन चुके हैं, एक तरह से वो कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने का और अपनी जाति को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद कोई बहुजन नेता या कोई पीडीए से संबंधित नेता, क्योंकि बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है वो भी काफी बार ये कहते हैं हम पीडीए समाज को आगे ले जाएंगे, और जब दलित पर इस तरह की कार्यवाही की जाती है तो क्या कोई नेता मिलने पहुंचा आपसे? नहीं सर, कोई नेता नहीं आया, कोई नेता विधायक अभी तक यहाँ नहीं आए हैं।
अच्छा ये बताइए कि 3 दिन लगभग बीत चुके हैं पूरी घटना को और नेता नहीं आ रहे हैं, क्या आपके क्षेत्र में ऐसी कार्रवाई आपने कभी ऐसी सुनी और भी सुनी है? नहीं सर जी, घटना स्थल पर कोई ना कोई पहुंचता जरूर है, सांसद जरूर विधायक। पहुंचता है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? अब सर जी ये तो हमें कंफर्म नहीं है, बाकी हम कुछ आपके क्या विचार है, कैसे न्याय मिल पाएगा जब इस हमें तरह सर की जी कार्रवाई? हमारा यही विचार है सर जी कि हमको कानूनी प्रक्रिया से संपूर्ण रूप से हमको न्याय मिलना चाहिए। अब सर जी जो कानूनी प्रक्रिया से जो धाराएं लागू होती हैं वो धाराएं उन पर लागू हो, सख्त तो से क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। FIR के मद्देनजर रखते हुए क्या कोई वैसी धाराएं नहीं लगाई गई अभी तक उन आरोपियों पर? जी अभी कोई ऐसी कोई धाराएं नहीं लगाई गई हैं। अभी कोई धाराएं नहीं लगाई। जी। अच्छा कोई गिरफ्तार किया गया उनकी तरफ? जी गिरफ्तार मौके पर पुलिस आई थी, गिरफ्तार करके ले गई थी। किसको किसको? मुन्ना सिंह को ले गई थी और अर्जुन सिंह को ले गई थी, अमन को ले गई थी, तो रमन को ले गई थी। क्या उस बाबत कोई परिवार का भी लोग मौजूद रहे, कोई आपके परिवार से भी वहाँ पर रहा? नहीं परिवार, हमारे परिवार का उधर कोई नहीं था, उधर केवल जाने एक ही नहीं पक्ष दे को रहे थे। लेके नहीं, केवल एक पक्ष को लेकर वो लोग थाने चले गए जी पुलिस उस प्रशासन वाले। समय सर जी हमारे यहाँ कोई भी सदस्य था ही नहीं जेंट्स। हाँ, मामले के बाद सभी लोग उसमें व्यस्त हो जाते हैं। ये जब उन लोगों को गिरफ्तार करके ले गई पुलिस, उसके आधा घंटा 1 घंटा के बाद सब लोग आए थे, हम लोग फोन किए तब जाके आए थे। जो वहाँ मृतक के अंतिम संस्कार के लिए गए थे, अच्छा वो लोग गांव जो के आपके लोग, परिजन थे, बिल्कुल। जी वो बाद में आए थे। तो ये थे धीरेन्द्र सरोज और इनके द्वारा क्या कुछ जानकारी मिली आपने देखा, और ये था एक पक्ष जो कि राहुल सरोज का रहा, जो कि इस घटना का पीड़ित है। तो क्या कुछ मामला है, आप इसे अवध की बात पर पूरी तरह से समझ सकते हैं। और ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ, ओनली ऑन अवध की बात।